हेलो बच्चों, इस समय लॉकडाउन के समय कारण आप लोगों की सारी पढ़ाई डिस्टर्ब है। आप लोग स्कूल और अपनी क्लासेस तो अटेंड कर ही नहीं पा रहे हो बेटा। और इसके कारण ग्रामर में तो काफ़ी कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बुक्स अवेलेबल ना होने के कारण आप लोगों के लेसन्स प्रैक्टिस छूटी हुई है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि जितना हो सकता है, जहाँ तक पॉसिबल है, उतने लेसन्स के बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो मैं डेवलप कर ही सकता हूँ। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि लेसन की एक डिटेल थीम मैं आपको समझाऊं। ठीक है बेटा? और लेसन की डिटेल थीम के आधार पर आप उसके स्टोरी के बेस पर क्वेश्चन और आंसर्स तो तैयार कर लोगे। देखो, एक्चुअली मैं कहता हूं कि क्वेश्चन और आंसर अपना पर्पज नहीं है। क्वेश्चन से आंसर तक जाते समय उसके बीच में जो प्रोसेस होता है वही मेन लर्निंग है, वही हमारा उद्देश्य है, वही हमें सीखना है। ठीक है? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी स्टोरी में डिटेल से आपको हिंदी में भी समझा दे रहा हूं भी। और हिंदी में आप समझ लोगे तो आप इतने समर्थ हो कि आप उसके आंसर्स, उसकी एक्सरसाइज काफ़ी हद तक आप कर लोगे। हाँ, उसके बाद जब क्लासेज ऑन होंगी तो बुक लेकर के वर्ड टू वर्ड हर चीज़ को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। लेकिन तब तक चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? तो लेसन नंबर 1 हमारा 9th की क्लास में जो है, क्लास 9th में पहला लेसन है टॉम सायर। ये लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा। तो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखित जो लेसन है इनका, मार्क ट्वेन का पूरा नाम सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंट्स था। तो इन्होंने लिखे हैं टॉम सायर के कई किस्से लिखे, उनमें से दो किस्से, दो कहानियां आप लोगों के लेसन में दी गई हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 जो है इसका, पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेसन नंबर 1 है, उसका नाम है टॉम सायर। और टॉम सायर के पार्ट 1 दो स्टोरीज दी गई हैं। तो पहले स्टोरी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में देखो बेटा, टॉम जो था एक बहुत ही मजेदार लड़का था, फनी लड़का था। ये अपनी मौसी के साथ रहता था, उनको आंट पॉली हम लोग कहेंगे लेसन में। आंट पॉली उनके साथ रहा करता था और अपनी शरारतों से उन्हें परेशान किए रहता था। तो हमारा लेसन ऐसे स्टार्ट होता है कुछ कि आंट पॉली टॉम को ढूंढते हुए आ रही है। टॉम, टॉम कहाँ गया? पता नहीं कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। आंट पॉली जा रही होती है कि अचानक उन्हें अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है या कोई एक साउंड होता है। अचानक मुड़कर पीछे देखती हैं तो क्या पाती हैं कि आंट पॉली देखती है कि टॉम वही अलमारी है, उसमें घुसा हुआ लगभग लगभग, और वहां से जैम निकालकर, या मुरब्बा आप कह लीजिए हिंदी में, जैम निकालकर खा रहा है, उसे चाट रहा। आंट पॉली को अचानक आ गया गुस्सा बहुत तेज। यार, तुम्हें मना किया था कि इस अलमारी से, जैम से तुम बिल्कुल दूर रहोगे, तुम फिर वहीं जाकर घुस जाते हो। ये क्या बात हुई? बार बार वहीं जाकर घुस जाते हो। कहाँ है मेरी छड़ी? छड़ी उठाई उन्होंने और मारने के लिए एकदम हाथ उठाया ही था कि टॉम को पीटेंगे कि बिल्कुल टॉम चिल्लाया, आंटी आंटी पीछे देखो, पीछे देखो आंटी। तो आंटी ने जहां पीछे देखा, टॉम को अच्छा मौका था, वो भाग गया और दीवार कूद कर फांद के निकल गया। अब आंट पॉली को समझ में आया कि टॉम ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। खिसे आ गई, गुस्सा आया, हंसी भी आई और कहती बहुत शैतान लड़का है, मैं इसे पीटना तो नहीं चाहती, पीटना पड़ता है। क्यों पीटना पड़ता है? दुष्ट होता जा रहा है और आलसी होता जा रहा है। सजा तो देनी पड़ेगी इसे, नहीं तो बिगड़ता जाएगा। तो सजा देने का आंट पॉली ने प्लान बनाया। एक्चुअल में आंट पॉली उसे बहुत चाहती थी टॉम को। चाहने के पीछे रीजन था। क्या रीजन था? टॉम जो उनकी मृतक बहन का बेटा था और इस समय उन्हीं के साथ रह रहा था, इस कारण से चाहती बहुत थी। खैर, आंट पॉली ने एक प्लान बनाया। आने वाला शनिवार, शनिवार जो था वहां पर छुट्टियां होती होंगी जैसे यहां संडे की होती है। तो वहां पर बच्चों की छुट्टियां थी और सारे बच्चे तैरने के लिए या खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने, आंट पॉली ने क्या किया, टॉम को काम दे दिया कि बेटा तू चार दीवारी जो बाहर की फेंसिंग है उसको व्हाइट वॉश करेगा, पुताई करेगा। तो उसको पुताई करने का काम दे दिया। सारे बच्चे खेलने जा रहे थे, तैरने के लिए जा रहे थे। हमारा टॉम भी स्विमिंग के लिए जाना चाहता था लेकिन निराश था। बाल्टी हाथ में लेकर, एक हाथ में ब्रश लिए बेचारा चुपचाप बोझिल कदमों से चले आ रहा था। बहुत बोझिल कदमों से चला आ रहा था। आ गया, देखता है
कि दीवार तो बहुत लंबी थी और बहुत ऊंची थी, 30 यार्ड लंबी थी और 9 फीट ऊंची थी। कहता अरे बाप रे, ये दीवार तो बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, कैसे पोतूंगा? ब्रश उठाया, सफेदी में बोरा और चलाया। इतनी बड़ी दीवार पर एक छोटा सा मार्क, जैसे इस बोर्ड के मुकाबले मार्कर कितना हल्का लग रहा है, बस यही कहानी थी। दीवार पर एक छोटा सा मार्क ब्रश का। उसने फिर उठाया ब्रश, फिर लगाया, फिर एक छोटा सा मार्क। बेचारा धम्म से बैठ गया। हाय, मैं कैसे पोतूंगा, कैसे पोतूंगा? टॉम सोचता रहा कि कुछ योजना सोची जाए कि स्वयं हमको ये पुताई ना करनी पड़े। उसने अपनी जेब से अपने कुछ खिलौने निकाले। उनमें जो खिलौने थे टूटे हुए, 2-3 टूटे हुए खिलौने थे, धागे के टुकड़े थे, ये सारी चीजें वो देखता रहा और उसने समझ लिया कि इन चीजों के बदले कोई भी पोतने नहीं जा रहा है, यानी उस 4 दीवारी की पुताई में उसकी हेल्प करने कोई भी नहीं जा रहा है। सोचने लगा, नहीं मुझे बेहतर प्लान सोचना होगा, बेहतर प्लान सोचना होगा। सोचता रहा, अचानक दिमाग की बत्ती जल गई उसकी। क्या सोचा उसने? तुरंत ब्रश उठाया कि अब थोड़ा सा तो काम कर लेना चाहिए ना, तो पोतने लगा। पुताई कर रहा था कि कुछ थोड़ा अच्छा सा साफ सुथरा काम कर लिया जाए। जिस समय टॉम बिजी था अपने काम में, उसका एक दोस्त, नाम था बेन रोजर्स, चला आ रहा था। एप्पल लिए था, खा रहा था, बड़े आराम से झूमते झामते चला आ रहा था। और वो आया, टॉम जानबूझकर इग्नोर किया, जानबूझकर वो अपने काम में लगा रहा, देख रहा है लेकिन ना देखने का अभिनय कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसने बेन रोजर्स को देखा ही नहीं हो। बेन रोजर्स पास में आया, उसने देखा कि टॉम पुताई कर रहा है। टॉम जब पुताई कर रहा है, बेन रोजर्स ने अपनी आंखें ऐसे मली, बार बार मल मल के देखा, यार सपना तो नहीं देख रहा हूं, एक्चुअल है कि नहीं है? अरे टॉम, काम कर रहे थे। लेकिन टॉम ने ध्यान नहीं दिया, वो आराम से लगा रहा। बेन ने फिर उसे टोका, अरे टॉम, अरे यार बेन कब आए तुम? सॉरी यार, ध्यान नहीं कर पाया मैं। बोलो। बेन हंसते हुए बोला, क्यों टॉम, अब तो तुम काम कर रहे हो, तुम्हें काम में मजा आ रहा है? काम कर रहे हो ना, तैरने तो तुम चलोगे नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं तैरने, मैं भी जा रहा हूं, तुम्हें तो काम करना है। बड़े शांत चित्त भाव से टॉम ने आंसर किया, काम? काम नहीं है ये, मैं इसको तो एंजॉय कर रहा हूं। बेन को एकदम सदमा सा लगा कि टॉम एक ऐसा लड़का नहीं था जो काम करे, और आज इसे बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल तल्लीनता से कर रहा है, और फिर अब कह रहा है कि ये काम नहीं है, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं। बेन तो झांसे में आ गया। अब वो चुपचाप देखता रहा, सेब खाना भूल गया। टॉम जानबूझकर उसे इग्नोर करता रहा और अपने काम में लगा रहा, क्योंकि यही उसकी योजना का हिस्सा था। थोड़ी देर बाद बेन बोला, यार टॉम प्लीज, थोड़ा सा मुझे पोत लेने दो। टॉम ने कहा, नहीं यार सॉरी। फिर अपना लग गया, कहता बेन प्लीज, सॉरी, कहता है टॉम प्लीज। बेन ने बोला, मुझे पुताई कर लेने दो थोड़ी। कहता नहीं यार, देखो कितना अच्छा मैंने साफ सुथरा पोता है। आंट पॉली ने मुझसे कहा कि बेटा टॉम, तुम ही इसको पूरा फिनिश करोगे, ओके? और इसके अलावा एक कारण ये भी है कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, और इतना मजा मैं ले रहा हूं, मैं क्यों छोड़ दूं इसे भाई? मैंने कहता प्लीज यार मुझे कर लेने दो। अच्छा तुम मेरा एप्पल ले लो, तुम इस सेब को खा लो। बड़ा एक्टिंग करते हुए, जैसे मर्जी ही नहीं है उसकी देने की, बिल्कुल अनिच्छा पूर्वक धीरे से ब्रश पकड़ाया, ठीक है कर लो, लेकिन ध्यान देना कुछ गड़बड़ ना होने पाए, मैंने बहुत अच्छे से किया है, शिकायत ना आनी चाहिए। बेन ने कहा ठीक है ठीक है, और बेन ने पुताई चालू कर दी। और बड़ी तल्लीनता से बेन पुताई करता रहा, टॉम बेन का एप्पल खाता रहा। बेन काफी थक गया, लेकिन छोड़ा नहीं, क्योंकि दूसरा चांस पता नहीं मिले या ना मिले। जब बेन ने जान लिया कि अब मैं और नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा थक गया, तब वो छोड़कर चला गया। बेन गया, लेकिन इसी तरह टॉम के अन्य फ्रेंड्स भी आए। पहले उन्होंने टॉम का मजाक बनाया, लेकिन बाद में सबका वही हाल हुआ जो बेन ने किया था।
सब पुताई करते रहे। टॉम ने देखा जाए तो काम उसमें किया ही नहीं, केवल दिखाने का काम किया, लेकिन दीवार बहुत अच्छे से पुत गई थी और 3 बार उसकी अच्छे से पुताई हो गई थी और बहुत अच्छे से काम हो गया था। हाँ, एक बात और, टॉम ने फ्री में काम नहीं करवाया किसी से। टॉम ने सेवा लेने के लिए उनसे कुछ ना कुछ फीस भी वसूल की, यानी पुताई भी करवाई और उनकी बेस्ट थिंग, जैसे बेन से एप्पल लिया था वैसे अन्य दोस्तों से उनकी बेहतर चीजें ली। किसी ने उसे कुत्ते के गले का पट्टा दिया, डॉग्स कॉलर, चाकू का हैंडल जैसे कि बच्चों के खिलौने होते हैं, संतरे की फाकें, कुछ धागे, इसी प्रकार की अन्य जो चीजें हो सकती हैं, मार्बल, कंचे, ये सारी चीजें अन्य दोस्तों ने उसको दी। इस प्रकार टॉम ने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसका समय बहुत अच्छा गुजरा। ठीक है बेटा, तो देखा जाए आपकी स्टोरी जो फर्स्ट पार्ट है, 2 स्टोरी टॉम सायर में दी गई है आपको, तो टॉम सायर का पहली स्टोरी आपके सामने मैंने क्लियर कर दी है। अब इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, ये सारे हम लोग बड़े अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वर्ड टू वर्ड जो उसकी रीडिंग होगी, पैराग्राफ बेस्ड जो है वो तो जब हम लोग बुक आप लोग परचेज कर लोगे उस पर ही डिस्कस कर पाएंगे, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन अभी जो थीम बेस्ड क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उसको अब हम लोग डिस्कस करने के लिए रेडी हैं, और इसका सेकंड पार्ट मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है बेटा, आप लोग सीखने में ध्यान दो, क्योंकि अगर सीखने में ध्यान दोगे तो आगे आपका फ्यूचर बना ही जाएगा, लेकिन केवल समय पास करते रहोगे तो कुछ नहीं। ये आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड है, इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको आप चाहे यूज कर लो चाहे वेस्ट कर दो। और इस समय सही दृष्टिकोण से पढ़ाई करोगे तो आगे आप लोग बहुत उन्नति करोगे। तो हर चीज को समझने की कोशिश करो, केवल कॉपी को ये नहीं कि मैंने यहाँ बोर्ड रंग दिया और आपने यहाँ अपनी कॉपी रंग ली, तो इससे कोई पढ़ाई होने वाली नहीं है। अपना नजरिया सही करिए और हर चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर आपका परसेप्शन सही है तो आगे चलकर आप बहुत तरक्की करने जा रहे हो। ठीक है बेटा, ओके, बाय।